जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पूरा उपस्थित है एक नए वीडियो में और आशा आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और सबसे पहले खुशखबरी तो उनके लिए जो या तो पहली बार सीटेट दे गए या जो मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी का खबर है कि एडमिट कार्ड बीते दिन यानी बीते रात ही आ गया था, 9:30 बजे आ गया था समथिंग। तो उनके लिए मैं बता दूं पहले, उसके बाद मैं तमाम बिंदु पर मैं बात करूंगा। 4-5 पॉइंट है, चूँकि मैं बता दूं मैं दूसरे जगह आया हुआ हूँ, तो इसलिए वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपके पास जो भी न्यूज़ है उससे वाकिफ़ आपको मैं कराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला है सीटेट एडमिट कार्ड। सीटेट एडमिट कार्ड अभी उसी का खुलेगा जिनका इस महीने यानी दिसंबर के 31 दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा, उन्हीं का अभी डिजिटली एडमिट कार्ड आया है। वो एडमिट कार्ड वैलिड नहीं है अभी, बस किसी का खुल रहा होगा। एप्लीकेशन नंबर कैफ़े चले जाइएगा, जब आप फॉर्म भरे होंगे तो एक रिसिप्ट दिया होगा, उसको लेके उस पर एप्लीकेशन नंबर होगा, वो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेगा। अगर आपका एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए एग्ज़ाम इसी महीने में है, तो आपका वहाँ डेट बता देगा किस डेट को है। मान लीजिए किसी का 29 तारीख को एग्ज़ाम दिया, 29 दिसंबर को, तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो 2 दिन पहले, यानी 29 को है तो 28 को नहीं 27 को खुलेगा आपका एडमिट कार्ड। जिसका भी अगर डेट वहाँ दे दे इस डेट को एग्ज़ाम है, तो उनका 2 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जिनका नहीं, मान लीजिए एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और कुछ नहीं खुलता है सबमिट करने के बाद, तो नीचे में लिखेगा नॉट अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट अलॉटेड, यानी आपका इस महीने शायद एग्ज़ाम नहीं है। फिर भी आप क्या कीजिए, हो सके तो 2 दिन 3 दिन पे एक बार चेक करते रहिएगा कैफ़े में जाके कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम कब है, ये जान लीजिए, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो फिर आप ये क्या बोलते हैं, इसमें हमें लिख दीजिएगा, किस में, कमेंट बॉक्स में। जिनका भी डेट नहीं शो होगा है किस डेट को है, तो घबराइए नहीं, हो सकता है इस मंथ नहीं है आपका एग्ज़ाम, ओके। और जिनका है उनका डेट बता देगा, और जिस डेट को है उससे 2 दिन पहले। चलिए अब आते हैं मुद्दा पे। कल नियमावली 2022 आने की संभावनाएं थी, लेकिन जो नहीं हुआ, साफ मैं शब्दों में कहूँ, आप सभी हमारे प्यारे अभ्यर्थी हैं और हम और ख़ासकर अच्छे घर से हैं, शिक्षित हैं, प्रशिक्षित है। इतना बस कहेंगे, सरकार खुद चाहती है कि बहाली देने के मंशा में नहीं है, मैं साफ शब्दों में कह दूं, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना है। चूँकि आपका काम और हमारा काम है प्रयास करते रहना। अगर वो नहीं झुकेंगे तो उनको झुकाना भी आता है। तो आप भली बात ही समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और तेजस्वी जी का जो झूठ है, वो चाहते हैं, चूँकि उप मुख्यमंत्री पद पे है और स्वास्थ्य विभाग में है, तो बस उसमें ही बहाली आने वाला है। आपको देखिएगा 2 से 2.5 लाख बहाली कर देंगे, जैसे आज के पेपर में भी दिया है। मेरे पास पेपर नहीं है अभी, डिजिटल बोर्ड नहीं है फ़िलहाल, तो मैं कॉपी पे लिख के लाया हूँ। आज के पेपर में भी दिया है, या घोषणा कहिए या आश्वासन कहिए, लेकिन विभाग तेजस्वी जी का है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बहाली वो देंगे ही। क्यों देंगे? चूँकि उनका भी पद है और नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनका जो ख्वाहिश है, तो वो साफ सोच रहे हैं कि तेजस्वी को प्रोजेक्ट करें, बिहार का मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी जी को प्रोजेक्ट करें और हम प्रधानमंत्री बन जाए। पता नहीं मन में महत्वाकांक्षी होती है। तो उन्होंने, तेजस्वी जी ने कहा कि 1,60,000 स्वास्थ्य कर्मी की होगी बहाली। कितना? 1,60,000 पद पे बहाली होगी स्वास्थ्य विभाग में, या नर्स का हो, बहुत सारा पद है, वो तो बाद में पता चलेगा जब बहाली आएगा। इतना जान लीजिए स्वास्थ्य कर्मी में बहुत सारा पद होता है। तो ऐसा सुने हैं, हम भी देखे हैं। तो जो भी स्वास्थ्य विभाग से है, या आपके घर में कोई एएनएम किए हुए हैं, जीएनएम किए हुए हैं, लैब टेक्नीशियन किए हुए हैं, तो उन सब के लिए ओटी असिस्टेंट का पढ़ाई किए होंगे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा भविष्य में। दूसरा, नीतीश बाबू बोल रहे हैं 75,000 सिपाहियों की होगी बहाली। आए दिन आपको भी पता है शराबबंदी पूरे बिहार में विफल रहा, घर घर डिलीवरी होता है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सरकार को कानो कान खबर नहीं चलता है, कहती मुझे पता ही नहीं है। लेकिन इतना बहाली होने के बाद, बिहार पुलिस में इतना बहाली, मद्य निषेध में इतना बहाली होने के बाद भी शराबबंदी नहीं हो पाया, तो आप समझ सकते हैं बिहार की स्थिति क्या है। और नीतीश जी भी
अपना वोट बैंक चमकाने के लिए ये बस जिस विभाग में गृह मंत्रालय इन्हीं के अंदर में है, मुख्यमंत्री जी के अंदर में है, तो बस उसी में बहाली देने का काम कर रहा है। लेकिन मेरा पूरा बिहार पूछता है, ठीक है आप सिपाहियों की बहाली कीजिए, स्वास्थ्य कर्मी की बहाली कीजिए, लेकिन शिक्षक बहाली कब होगा, 7वां चरण बहाली कब होगा? तो कहीं ना कहीं दुखी होता है और मन कचोटता है। लेकिन आप लोग निराश नहीं होइए, हताश नहीं होना है। आपका जो अपना मोटिवेशन है, मोटिवेटेड रहिए। फ़िलहाल मैं जानता हूँ 90% जो पहले ऑलरेडी पास है सीटेट, वही फॉर्म डाले हैं फिर सीटेट का। चूँकि 60-40 लागू हो गया तो परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समय बहुत कम है, आप तो एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो आप अपने स्तर से लग जाइए। अब भी सूचित हम आपको कर रहे हैं और सांकेतिक भाषा में बोल रहे हैं। और जो भी आपके प्रारंभिक शिक्षक युवा संघ जो भी आदेश होगा वो आदेश हम आपको पहुंचा देंगे। आप उसी के अनुसार आप अपना काम कीजिए और लेकिन पढ़ते रहिए। हम जानते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, एक एज होता है, एक उम्र होता है, लेकिन साहब क्या कीजिएगा, इसमें कहीं आपकी नाकामी नहीं है। ये निकम्मी सरकार है जो आपको बरगलाने का काम करती है, लेकिन शायद वो भूल चुकी है सभी का समय होता है ना, आप समझ रहे हैं। इसी दरम्यान में नीतीश जी बोले हैं 2803 प्राइमरी स्कूलों में होगी 50 करोड़ से बेंच डेस्क की खरीदारी। यानी बेंच डेस्क जिसमें बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उसमें बेंच डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। इतना पता है सरकार को, लेकिन ये नहीं पता है कि शिक्षकों की कमी है। बताइए क्या विडंबना है। इससे साफ जगजाहिर होता है कि ये जो बेंच डेस्क की खरीदारी होगी, ये नेताओं या शिक्षा मंत्री के आदमियों या जिस विभाग में वो हैं उस विभाग में कालाबाजारी यानी घोटाला होने वाला है। चूँकि शिक्षक बहाली तो हो नहीं रहा है और वो चाहते भी नहीं है चुनावी मुद्दा, तो फिर शिक्षा मंत्री साहब जो बने हैं या उनके अंदर जो काम करते होंगे कुछ ठेकेदार, तो वो कमाएंगे कहाँ? तो यही सब झूठ फूस का बेंच डेस्क। अरे साहब हम स्कूल में है, बेंच डेस्क की कोई कमी नहीं है, शिक्षकों की कमी है। आप शिक्षक की बहाली दीजिए तो बहाली देंगे नहीं। तो जिस चीज़ में कमाई नहीं है उस चीज़ नहीं करना चाहते हैं। चूँकि नेता लोग अपना भी चूँकि चुनाव में जानते ही हैं खर्च करते हैं, वोट के लिए पैसा